हमारी फ्रेंड, वेलकम टू दी सेशन। आज हम नेपाल क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। नेपाल क्रिकेट में भूचाल मचा हुआ है। क्या हो रहा है, जाने पूरी कहानी। नेपाल क्रिकेट का नाम सिर्फ उभरते सितारों और शानदार परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहा। अब हाल ही में नेपाल क्रिकेट में ऐसी हलचल मची है जिससे पूरा क्रिकेट जगत हैरान है। खिलाड़ियों, बोर्ड और प्रशंसकों के बीच विवादों में ऐसी आंधी चली है कि हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि आखिर नेपाल क्रिकेट में क्या हो रहा है। खिलाड़ियों और बोर्ड में टकराव हो रहा है। क्या है तनाव की स्थिति, क्यों तनाव बना? नेपाल क्रिकेट टीम कई प्रमुख खिलाड़ियों और नेपाल क्रिकेट बोर्ड CAN क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल के बीच मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खिलाड़ियों ने बोर्ड की नीतियों और प्रबंधन को लेकर नाराजगी जताई है। खिलाड़ियों की नाराजगी क्या है? भुगतान में देरी। खिलाड़ियों को समय पर भुगतान नहीं मिलता है और अनुबंध संबंधी अनिश्चितताएं जो है वो विवाद का सबसे बड़ा कारण है। अस्पष्ट चयन प्रक्रिया, टीम चयन में पारदर्शिता की कमी को लेकर खिलाड़ियों में काफी असंतोष है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और फिर इसमें बोर्ड क्या दलील देता है? बोर्ड ने खिलाड़ियों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। अनुशासनहीन है वो और उन्हें संगठनात्मक नियमों का पालन करना चाहिए, ये कहा है। बोर्ड ने कहा है कि खिलाड़ियों की कुछ मांगे गैर वाजिब हैं और इससे बोर्ड का संचालन प्रभावित हो रहा है। कप्तानी को लेकर भी सवाल उठे हैं। कौन होगा अगला लीडर, कप्तान? नेपाल क्रिकेट टीम की कप्तानी को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में कप्तानी को लेकर कई नाम सामने आए जिनमें अस्पष्टता की कमी के कारण खिलाड़ियों और प्रशंसकों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। संभावित दावेदार हैं संदीप लामिछाने, नेपाल क्रिकेट का पोस्टर बॉय और अनुभवी लेग स्पिनर, ये पोस्टर बॉय के रूप में जाने जाते हैं। और फिर कुशल भुरतेल, युवा और जोशीले बल्लेबाज जो आक्रामक अंदाज में टीम को लीड कर सकते हैं। इनमें टीम को लीड करने की क्षमता है, काफी एग्रेसिव है। फील्डिंग में भी अब इन सभी को लेकर काफी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। और फिर बढ़ती हुई चुनौतियां फंडिंग और वित्तीय संकट को लेकर भी है। नेपाल क्रिकेट बोर्ड को वित्तीय समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड को मिलने वाली स्पॉन्सरशिप और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग में कमी आ गई है, जिससे खिलाड़ियों की सैलरी और सुविधाओं पर असर पड़ रहा है। सैलरी नहीं मिल पा रही है उन्हें समय पर। अब इसका प्रमुख कारण क्या है? स्पॉन्सर्स की वापसी। हाल ही में कुछ प्रमुख स्पॉन्सर्स ने बोर्ड से दूरी बना ली है और वित्तीय प्रबंधन में खामियां। बोर्ड पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप भी लगा है, जिससे क्रिकेटरों में एक तरह का निराशा उत्पन्न हुई है और निवेशकों में भी विश्वास डगमगा गया है। ICC की नजर, नेपाल पर सख्त कार्रवाई की आशंका। नेपाल के क्रिकेट बोर्ड पर ICC अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नजरें भी बढ़ी हुई है, टिकी हुई है। अगर बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच चल रही खींचातान जल्द खत्म नहीं हुई तो ICC नेपाल क्रिकेट को निलंबित करने और फिर फंडिंग में कटौती करने का भी फैसला ले सकती है। ICC का रुख क्या है? ICC ने पहले भी नेपाल क्रिकेट को अस्थायी निलंबन दिया था, अस्थायी रूप से उसे सस्पेंड किया गया था और इस बार दोबारा ऐसी स्थिति बन सकती है। यदि बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच का जो विवाद है वो नहीं बंद होता है, इसका समाधान नहीं निकलता है, तो नेपाल की क्रिकेट प्रगति को बड़ा झटका लग सकता है। अब इसमें फैंस की भी प्रतिक्रियाएं हैं। सपनों पर संकट है। नेपाल क्रिकेट प्रेमियों ने हमेशा अपनी टीम का उत्साह से समर्थन किया है, लेकिन हर बार फैंस को निराशा, गुस्सा मिली है, जिससे गुस्सा उनमें साफ झलक रही है। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार बोर्ड और खिलाड़ियों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने मतभेदों को सुलझाकर नेपाल क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। फैंस की भावनाएं क्या है? हमें लड़ाई नहीं, जीत चाहिए। जीत कर दिखाओ।
नेपाल क्रिकेट को बर्बाद मत करो, खिलाड़ियों को सम्मान दो। फैंस भी चाहते हैं कि खिलाड़ियों को सम्मान मिलना चाहिए। टीम के लिए एकजुट होकर काम करो ताकि नेपाल विश्व क्रिकेट में चमके, उसकी स्थिति विश्व क्रिकेट में बेहतर हो। अब आगे क्या है, समाधान की उम्मीदें क्या है? नेपाल क्रिकेट को इस संकट से उबारने के लिए बोर्ड और खिलाड़ियों को मिलकर काम करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी, डिसिप्लिन और बेहतर कम्युनिकेशन से इस संकट का हल निकाला जा सकता है। अब खिलाड़ियों के साथ नियमित संवाद और उनकी मांगों पर विचार किया जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष बनाना होगा और फंडिंग के नए स्रोत तलाशना होगा। अब वित्तीय अनुशासन कायम करनी होगी, तभी नेपाल क्रिकेट का भविष्य जो है सुधरेगा, क्योंकि इस समय नेपाल क्रिकेट का भविष्य अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। लेकिन अगर बोर्ड और खिलाड़ी मिलकर इस संकट को नहीं सुलझाते तो नेपाल क्रिकेट बहुत नीचे चला जाएगा। अगर नेपाल क्रिकेट को नई ऊंचाई तक पहुंचना है तो इस संकट से उबरना होगा और संवाद को, जो विवाद है, उसे सुलझाना होगा। फैंस को उम्मीद है जल्द ही नेपाल क्रिकेट में शांति बहाल होगी और टीम दोबारा शानदार प्रदर्शन के लिए तैयार होगी। एकजुटता से ही विजय संभव है। अब नेपाल क्रिकेट को एक नई शुरुआत की जरूरत है और दुनिया में अपने क्रिकेट जगत को ऊंचाई तक ले जाने के लिए उन्हें इस विवाद को हल करके खिलाड़ियों को सम्मान देना होगा और फैंस की उम्मीदों पर खड़े उतरना होगा। धन्यवाद।